कैनेडियन पुलिस एक ओवर स्पीड गाड़ी को चेज करके रोक रही थी। एक गाड़ी ओवर स्पीड जा रही। देखे, मैं ये वीडियो देख रहा था पाकिस्तान में और जो दूसरे ममालिक हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कानून का कितना, कानून तो हमारे पास भी है, लेकिन वहाँ पे जो अमल है वो मैं देख के बड़ा हैरान हो गया। ये मैंने सोचा कि आप तक ये मैं वीडियो शेयर करूँ। अभी एक गाड़ी ओवर स्पीड को कैनेडियन पुलिस चेज करके रोक रही है। जब वो गाड़ी रुक गई है तो वो जाके उनको बता रहे हैं कि भाई अभी जो हमारी कन्वर्सेशन हो रही है वो सारी रिकॉर्ड हो रही है। तो उससे फिर पूछता है कि आप, उसकी वायलेशन बताता है कि आप ओवर स्पीड आ रहे हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की ओनरशिप दिखाएं। क्या गाड़ी आपके नाम पे हो? कहता है नहीं, ये मेरे फादर के नाम पे है। बहरहाल उसको उसकी वायलेशन बताता है कि भाई आप जहाँ पे 60 स्पीड लिमिट है जिस जोन में, वहाँ पे आप 115 की स्पीड पे जा रहे थे, जो कि सीरियस और हीनियस वायलेशन है। तो फिर वो उसको कहता है कि आपने जो वायलेशन की है वो इतनी हीनियस है कि यू आर गोइंग टू लूज योर लाइसेंस फॉर 30 डेज। 30 दिन के लिए आप अपना लाइसेंस जो है वो आपका ख़त्म होने जा रहा है। 2 हफ्ते के लिए तुम्हारी गाड़ी को हम बाउंड करेंगे, यानी अपने कब्जे में लेंगे। ये उसको दूसरी सज़ा सुनाई है। और यहाँ तक कि आप अभी ये गाड़ी ले के ड्राइव करके घर तक भी नहीं जा सकते। यानी इतना हीनियस क्राइम है ये ओवर स्पीडिंग। और हमारे पास क्या होता है भाई, ओवर स्पीडिंग की 1500 जुर्माना, 750, अभी 2500 हो गया है, तो कोई इम्पाउंड वाला खाता ही नहीं है। अच्छा, फिर वो ड्राइवर जो है अपना थोड़ा सा सामान निकाल के बाहर खड़ा हो जाता है। फिर वो पुलिस अफसर उससे पूछता है कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कुछ कहना है या कोई मसला है? तो वो कहता है नहीं। वो चुप करके ऐसे खड़ा हो जाता है ना, अपना सामान हाथों में लेके ऐसे खड़ा हो जाता है। मतलब उसको इतनी जुर्रत नहीं हुई कि उसके साथ वो आर्ग्यू करे कि भाई मेरे साथ ये मसला है, मेरा ये, हमारा तो भाई ये होता है ना कि भाई हम बड़े मसले जो है वो बता देते हैं अपने पुलिस अफसर को कि सर मेहरबानी करें, मेरे फ़लाँ का मसला हो गया है और मेरी फौतगी हो गई, मैंने वहाँ पहुँचना है, फैमिली साथ है, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा। मतलब 100 तरीके होते हैं, 100 चीज़ें होती है ना। वहाँ पे उस बंदे को जुर्रत नहीं हो रही। वो क्यों? उसकी वजह ये है कि वहाँ पे कानून के ऊपर अमल है। उस बंदे को, उस ड्राइवर को भी पता है कि मैं अगर आर्ग्यू करूँगा तो ये मेरी एक तो बात नहीं मानेंगे और दूसरा हो सकता है कि मुझे गिरफ्तार भी कर दे। मतलब वो उनको सारा पता होता है कि इसका एट द एंड रिजल्ट क्या निकलना है, क्योंकि उनको पता है कि भाई यहाँ की पुलिस जो है वो 100% विदाउट प्रेशर काम करती है। कोई इनके ऊपर प्रेशर नहीं होता, कहीं से कोई मैं फ़ोन नहीं करवा सकता। यहाँ की पुलिस मुझे बताएं वो 100% कोई प्रेशर के बगैर काम कर सकती है। बाद में उसकी गाड़ी वो उस पर मशीन पे चढ़ा के वो ले जाते हैं अपने पास, वो जहाँ पे उन्होंने बाउंड करनी है। बहरहाल आपको ये बताने का और ये वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि भाई हमारे पास और उनके पास, ये मेरे नज़र से गुजरा। मैंने सोचा कि आप व्यूअर्स तक जो है ये वीडियो में लाजमी पहुंचाऊं ताकि आपको पता चले कि हमारा और उनका क्या फ़र्क है। और पता नहीं कोई 20 साल, 30 साल, 50 साल में हम वहाँ तक पहुँचें। ये हमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। ट्रैफिक वायलेशन जो है वो बहुत हीनियस वायलेशंस होती हैं, इनके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। इससे गवर्नमेंट को या पुलिस को कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना ख़ास, लेकिन जो आवाम का फ़ायदा है वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वायलेशन कंट्रोल होगी, डर खौफ पैदा होगा। जब वायलेशन कंट्रोल होगी तो इंसानी जानों का ज़िया नहीं होगा। सीरियसली इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।